हाँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यहां क्या कहा है? अब हम चौथे में आ जाते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत गीता अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 4 है। ये श्लोक नंबर 4 है यहां पर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और जिससे यानी जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, रचा है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है कि केवल उसी नारायण की पूजा करनी चाहिए, परम अक्षर ब्रह्म की, अपने आत्मा। अब यहाँ सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान। 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्या लिखा है फिर पढ़ लो गीता जी। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 15 का, ये 15 है, इसका श्लोक नंबर ये 16 है। यहाँ से इसमें लिख रहा क्या? दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटुस्थ अक्षर उच्यते। अब यहाँ दिवौ माने दो, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषों माने परमात्मा है। कौन कौन से हैं? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इस पुरुषों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अब इसका यहाँ से अनुवाद पढ़ो इनका। इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने यहाँ पुरुष छोड़ दिया। 2 प्रकार के प्रभु हैं, स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और जीवात्मा भी अविनाशी कहा जाता है। अब यहाँ इसका अर्थ तो ये है कि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये सभी नासवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर भी नासवान हैं, लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब यहां से स्पष्ट 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। यह लोक तरम आवी से भी भरती, वो अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, अवय अविनाशी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये तो नासवान है दोनों ही, भले इसका नाम अक्षर पुरुष लिख दिया। तो अब इसमें थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं भक्त, कोई कर सकता है आपको मिसगाइड। कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि मैं नासवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जबकि इसकी मूल संस्कृत देखो कि यस्मात् श्रम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तमम् अतः अस्मि लोके वेदे। लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुष प्रथित माने प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। मैं किस प्रकार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया? लोक वेद के आधार से। लोक वेद माने दंत कथा के मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, वो चाहे जीवात्मा है, चाहे नासवान शरीर है इनका, चाहे अविनाशी इनकी आत्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे श्रेष्ठ हूं, उत्तम हूं। और इसलिए लोक वेद के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तय कोई और है। वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब हमने उस पुरुषोत्तम की शरण में जाना है।
और उस पुरुषोत्तम के पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं? ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जदलोई आवागमन बौड़ ना होई। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों का सहयोग ही लेना पड़ेगा। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। परमात्मा के क्या गुण है, वो क्या लीला करता है, ये हमारे पवित्र सदग्रंथ, पवित्र वेद बताते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में भेद है परमात्मा का कि वो कबीर परमात्मा है और वो सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, सचखंड में। वहां से गति करके आता है, साधु रूप बनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर उन आत्माओं के बारे में जानकारी देंगे जिनको भगवान मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में। इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ से बता कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि जो ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है,
आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके दो बिंदी यहाँ लगा दे तो और इसका अलग अलग करे तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने किया है। यहां देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और यहां इस यजु का अर्थ कर दे। जैसे कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहां पर तो कैसे समझेंगे ये किसके बारे में कहा जा रहा है? यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है? ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर। हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है। वहां उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब देखना 27वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे, इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। राजा पीछे लिखा था, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहां विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उसको मिलता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत
आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यह देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यह लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दे। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब वो श्रेष्ठ आत्माओं को कैसे मिलते हैं? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, और उसकी थाली बेले होते थे। वर्षा के दिनों में जब बिजली कड़कती थी, हमारी दादी जी कहा करती थी कि इन थाली और बेलों को अंदर रख लो, बिजली कांसी की धातु पर अमूमन गिरती है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा उन्हीं महापुरुषों को मिलते हैं जो उनके कार्य को आगे सफल बनाने में सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने डट जा खड़े होकर के मुझे नहीं मुचकाए, वो दृढ़ भक्त होते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले। वेद बताता है वो ऐसे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं। और वो कैसी लीला करते हैं देखना, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। 9वें अध्याय का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का मंत्र 1 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 और इसका मंत्र नंबर 1, ये यहाँ से शुरू होता है। ये शब्द है कवियन वर्जम। कवियन वर्जम माने जाते हैं, विचरते हैं कवियों की तरह। यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है, यहाँ अनुवाद किया है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मियां प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय करती हैं। जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, कवियों की तरह आचरण करता हुआ, वर्जम माने विचरता है, ये अड़ंगा डाल दिया। वर्जम माने जाता है, घूमता फिरता है। वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले, अब ये आपको बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, हिंदू धर्म के जो लोक वेद के आधार पर ज्ञान प्राप्त, उस पर इतना आरूढ़ था कि बहुत समय तक परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। बहुत से प्रश्नोत्तरी की, तब जाकर वो बात समझ में आई। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मथुरा में मिले। मथुरा में वहां स्नान करने के लिए तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। जैसा भी लोक वेद सुना हुआ था, रूपदास नाम के उनके गुरु जी से 68 तीर्थ, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम,
राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र बता रखे थे। और एकादशी का व्रत, 68 तीर्थों की यात्रा कर ले बेटा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। रूपदास जी ने ऐसा गाइड कर रखा था उस प्यारी आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। भगत धर्मदास जी मथुरा में गए हुए थे, वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी से जाकर कहा, हे महात्मा जी, क्योंकि धर्मदास जी ने वेशभूषा बना रखी थी, एक महात्मा जैसा लगे था, माथे में तिलक ला रखा, कंठी पहन रखी। जाकर परमात्मा ने कहा, हे महात्मा जी, मैं भटक रहा हूँ भगवान के लिए, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला। बहुत से गुरु बनाए हैं, बहुत से संतों से मिला हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपसे मुझे कुछ राहत मिलेगी। आप ये क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि उसमें धर्मदास जी गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। धर्मदास जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ किया है, हमारी पवित्र शास्त्र है ये। और जिंदा महात्मा मुसलमानों के अंदर एक फकीर होते हैं जो ऊपर से एक टोपा पहनते हैं काला सा, और एक ओवरकोट पहनते हैं काला ही, घुटनों से काफी नीचे तक एक कच्छा पहनते हैं। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो कहा, ये महात्मा जी मुझे ज्ञान बता दो, मैं तो भटक रहा हूं। धर्मदास जी ने कहा था कि आप पहले गुरु बनाओ, गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि गुरु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शंका का समाधान हो, और आपको बना लूंगा गुरु में, पहले को तो पहले बना लेता हूं, लेकिन शंका समाधान अवश्य चाहूंगा। धर्मदास साहिब जी ने कहा कि नहीं, गुरु जी तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे आदेश नहीं गुरु बनने का। आपको मैं अपने गुरु जी से नाम दिला दूंगा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। तो परमात्मा ने उसे एक प्रश्न किया कि आप क्या नाम जाप करते हो? धर्मदास जी ने कहा कि हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। तो परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को पढ़ते हो? कहा जी। क्या गीता जी में ये मंत्र हैं? ना जी, ना जी। फिर क्या आप इन जाप कहां से क्यों कर रहे हो? 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा, शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनका मोक्ष होता, ना उनको परम गति प्राप्त होती, ना कोई सुख होता। फिर किस लिए कर रहे हो? अब धर्मदास को याद थे वो श्लोक, गीता साथ लिए हुए था, वो समझ गया बात तो सही है। आप तो अवहेलना कर रहे हो भगवान के आदेश का, आप तो दोषी हो रहे हो। आप किसकी पूजा करते हो? गीता किसने बोला है? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। परमात्मा ने कहा चल हम यही बात छोड़ देते हैं, बड़ी बात नहीं करते आगे। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया, आप श्री कृष्ण की पूजा करते हो। क्या श्री कृष्ण नाशवान है या अविनाशी है? धर्मदास जी कहते अविनाशी हैं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनके कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर है। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय 2 के 12 में, अध्याय 10 के 2 मंत्र में ये गीता ज्ञान दाता कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर ये अविनाशी कैसे हुआ? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कहता है, उसकी शरण में परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है? वो परमात्मा, वो तो आपके गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और धर्मदास जी नहीं मान्या, अंदर से जख्मी अवश्य हो गया, लेकिन माना नहीं, क्योंकि ये पुराना पेंट जल्दी सी ओरिजिनल पेंट को टिकने नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास भी रेगमार है, पूरा साफ करके चढ़ा होगा। अंतर ध्यान हो गए, उनको मिले नहीं। एकदम सामने से अंतर ध्यान होते ही तो अक्का बक्का रह गया। तो ये भगवान ही तो फरिश्ता था, ये तो कोई देवता था,
कोई ज्ञानी पुरुष था, कोई सिद्ध पुरुष था, देखो कितना सच्चा ज्ञान बता रहा है उसने। फिर बाद में सारे श्लोक देखे अपनी गीता में, रोज सारी रात करवट लेता रहा, ये भगवान अब के दर्शन दे दो, अब के दर्शन दे दो। कहने का भाव ये है दास का कि 2-3 ट्रिप में जाकर सेट होया धर्मदास, और फिर ऐसा हो गया पूरा संसार एक तरफ और धर्मदास जी एक तरफ। तो वो दृढ़ भक्त थे। इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, पहले मिले अपने कबीर रूप में जाकर, जो धानक रूप में, जुल्हा रूप में रहा करते थे काशी में। और आदरणीय नानक साहिब जी उसमें सुल्तानपुर शहर के अंदर अपनी बहन नानकी के घर पे, यानी वहां रहा करते थे। और सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे, क्योंकि उनके बहनोई श्री जयराम भी वहीं पर एक उच्च पद पर विराजमान थे, नवाब के पास ही। उन्हीं की शनाख्त पर उनको वहां नौकरी मिली थी। प्रतिदिन स्नान करने के लिए 1-2 नौकर जाता था साथ में, श्री नानक साहिब जी जाते थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से ही बह रही है, वहां स्नान करने जाते थे। एक दिन परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले और प्रश्न उत्तरी की कि मैं एक भटका हुआ प्राणी हूँ, परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप बड़े महात्मा हो, बड़े अच्छे भक्त हो, मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्ति करना चाहता हूँ। अब नानक साहिब जी ने, जैसा भी उन्होंने ब्रजलाल पांडे से ज्ञान सुना था, बताने लगे कि विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान है, यही 3 रूप धारण करके सारी स्थिति, सृष्टि और संहार करते हैं, अजर व अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर बताया कि गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करने से जीव को बहुत लाभ होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा ने पूछा कि आप मंत्र कौन से जाप करते हो? कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। और एक ओम मंत्र भी जाप करते हैं। अब परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला महात्मा जी? अब नानक साहिब ने कहा कि पहले मुझे गुरु बना, फिर बताऊंगा सारी बातें। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान करा दो, मुझे तो मोक्ष चाहिए। यहाँ गुरु शिष्य की कोई बातें नहीं है, मैं तो निकला भगवान के लिए हूँ। नानक साहिब ने पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। परमात्मा ने कहा कि मैं धानक हूँ, कबीर नाम है मेरा, और काशी में जुल्हे का कार्य करता हूँ, धानक का, परमात्मा के लिए भटक रहा हूं, और मैं आपको गुरु धारण करता हूं। आप मेरे गुरु, मैं आपका बच्चा, मुझे ज्ञान दे दो। तब नानक साहब ने बताया, परमात्मा ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? परमेश्वर ने प्रश्न किया। नानक साहब जी ने कहा को विष्णु अवतार थे, स्वयं श्री कृष्ण ही विष्णु रूप में आए हुए थे। तो परमात्मा ने प्रश्न किया कि गीता जी का ज्ञान विष्णु जी ने दिया समझो? हाँ, विष्णु समझो चाहे कृष्ण कहो। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। कि हे गुरुजी, ये तो नासवान है, अविनाशी कहाँ हुए? आपकी ग्रंथ में लिखा है। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? मुझे तो उसकी खोज है बस। अब इस बात से नानक साहिब जी एकदम चकित हुए कि सचमुच। फिर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है।
इस बात से परमात्मा ने फिर उसको संकेत दिया कि ऐसे ऐसे श्री मद देवी भागवत के 3 स्कंद में, और ये ऐसा लिखा है। अब जब ये सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इस बात से नानक साहब जी बहुत अक्षुब्ध हो गए और सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया कि बस इसे आगे मत बोल। परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। उसमें कुछ और भी भक्त वहां स्नान करने गए थे, वो भी बैठ के वार्ता सुनने। जब कबीर साहब चले गए वहां से तो नानक साहब जी से पूछने लगे, अन्य कोई भक्त बैठे थे, वो व्यक्ति स्नान करने आए हुए थे, कि हे नानक साहब जी, ये आपको जो गुरुजी बोल रहे थे, ये आपका चेला, ये कौन था? कि ये धानक था, कमीन छोटा मुंह बड़ी बातें कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा था ये। और मैंने इसको फिर सुनाया, सही ज्ञान थे, हार के भाग गया। पुण्यात्माओं, नानक साहब जैसी पुण्यात्मा में भी रहा हुआ था, होमो था इनमें। उस होमो के कारण परमात्मा से दूर हो गए। उसके बाद सारी रात करवट लेते रहे कि सचमुच गीता जी को फिर गहराई से पढ़ा, अन्य ब्राह्मणों से उसका निष्कर्ष निकलवाने की चेष्टा की। उन्होंने कोई सीधे मुंह जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये तो अपने बारे में बोल रहे। देवी भागवत को पढ़कर देखा नानक साहब जी ने कि सचमुच इसमें तो लिखा है, इनके माता पिता भी हैं, और ये हिंदू धर्म के गुरु इसके बारे में परिचित नहीं है। बहुत बुरी तरह तड़फ की कि सचमुच वो कौन थे। अब काशी कोई निकट है नहीं, वहां जाऊं कैसे? नौकरी करता हूं, नौकरी त्यागूं कैसे? और क्या पता ये कौन था, कोई देव था या वैसे ही कह रहा था ये काशी में रहता हूं, धानक हूं। अंदर से पुकार की है, परमात्मा मुझे फिर से दर्श दो, मुझे उस महापुरुष से फिर से मिला दो। अंदर से पुकार परमात्मा आत्मा की सुनते हैं। जब 6 महीने बीत गए इस दृष्टांत को, और डेली वो जाते वहां देखते रहते हैं कि कहीं आज फिर दिखाई ना दे जा। अब फिर दूसरी बार जब परमात्मा आए, जब पूरी तरफ थी उनको, उसी समय सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जब वहां पहुंचे तो नानक साहब जी ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उनके निकट पहुंच गए। उसी तरह फिर बात करने लगे। काफी देर चर्चा हुई। तो उस समय जब वो दोनों बात कर रहे थे तो अन्य नहीं देख पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अकेले नानक साहब बातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? तो दूसरे कहा करते कि ये भक्त आदमी है, अपने आप ऐसे ही बोलता रहता है, कई बार भगवान की महिमा गुनगुनाता रहता है, और वो बातें ऐसे कर रहा जैसे सामने कोई बैठा हो। तो अन्य जो स्नान करने के लिए गए थे वो अपना स्नान करने में व्यस्त हो गए। तो उसी समय परमात्मा से नानक साहब जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा भी साधु रूप में, जिंदा के रूप में, और नानक साहब जी दरिया के अंदर छलांग लगा दी। तो परमात्मा ने अंदर से ही उनको अंतर ध्यान किया दरिया से ही, और अब स्ट्रीम में ले गए। अब अन्य व्यक्तियों ने सोचा कि ये डूब गए। काफी देर बाहर नहीं निकले तो हाहाकार मच गई, नगर में शोर हो गया, गोताखोर आ गए, दूर तक जाल डालकर खोजा, कुछ नहीं मिला। सबने सोच लिया कि नानक साहब जी डूब गए। उधर से परमात्मा उनको लेकर के सचखंड गए, सतलोक में ले गए अपने स्थान पर। ऐसे ही धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऊपर जब सचखंड के अंदर गए, सब ब्रह्मांडों की स्थिति से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक दिखाए, 21 ब्रह्मांड, ये सब रास्ते दिखाए।
फिर सचखंड में जब पहुंचे तो वहां परमात्मा अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। सिर पर मुकुट है, मालिक है, श्वेत मुकुट है। और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा तेज है उस परमात्मा का। अब जो ही कबीर साहब वहां जिंदा महात्मा वाले रूप में ऊपर गए तो नानक साहिब जी ने देखा कि परमात्मा तो ये है जड़ा तख्त पे विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो यहाँ का कोई सेवक नौकरगण होगा। कबीर साहब ने वहां उठाकर चंवर परमात्मा के ऊपर आदर से करने लगे, अपने ही दूसरे रूप पर। नानक साहिब जी ने सोचा कि कबीर तो सचमुच ये जुल्हा, ये जो साधु है जिंदा यहाँ का नौकर है, ये है रब जो तख्त पर बैठा। इतने में वो तख्त पर बैठा हुआ परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है। और जिंदा महात्मा वाले रूप में परमात्मा जो नीचे से गए थे वो तख्त पर बैठ के ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर जो था परमात्मा जिंदा वाले महात्मा पर चंवर करने लगा। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें। इतने में तेजो में शरीर जिंदा वाले महात्मा के शरीर में समा गए। उस ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में ओनली कबीर परमेश्वर ही रह गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में विराजमान थे। चंवर अपने आप ऊपर घूम रहा था। तब परमेश्वर ने कहा वो अपनी प्यारी आत्मा दृढ़ भक्त श्री नानक साहिब जी से, मैं अब वर्तमान में बनारस में, काशी शहर में, भारतवर्ष के अंदर एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ, जुलाहे रूप में रहता हूँ, और वहां मैं सत संदेश दे रहा हूँ। और नानक साहिब जी से कहा कि आपका ये स्थान है, आप यहाँ से गए हुए हो, और लगभग 60,000 जन्म तो आपके बहुत अच्छी भगत के रूप में हो चुके हैं, और तेरे जैसी अच्छी आत्मा भी वहां भटक रही है उन साधनाओं के करने से, तो आम जीव का क्या होगा बच्चा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि भगवान सचमुच ये तो लोक ही अनोखा है, अजब लोक है ये तो, और मुझे यहीं रख लो प्रभु। तो परमात्मा ने कहा आप वापस जाइए। आप जब यहां से गए आप भक्ति युक्त थे, अब आप में भक्ति नहीं रही, आप उतना ही चार्ज होकर के वापस आओगे, उतना ही भक्ति युक्त होकर वापस आओगे। उतनी ही भक्ति के लिए तुम्हें जो तैयार करने के लिए, तुम्हारे अंदर भक्ति प्रवेश करने के लिए मेरे पास सतनाम और सार नाम है। जिन अन्य मंत्रों से आप 1 करोड़ जन्मों में भी भक्ति संग्रहित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते, आप थोड़े ही समय में मर्यादा में रहते हुए उस सतनाम और आदि नाम से आप इतनी भक्ति युक्त हो जाओगे। 1000 युग में भी नहीं हो, जन्मों में नहीं हो सकते जितना आप इन मंत्रों से थोड़े ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में भक्ति युक्त हो जाओगे यदि नियमित रहोगे तो। पुण्यात्मा वो तो पहले पुण्यात्मा थे, भगवान पर विश्वास करते थे, संतों पर विश्वास करने वाले थे। उन्होंने उनके इसी वचन से समझ लिया कि सचमुच ऐसा कोई मंत्र है, और वो मंत्र, वो सतनाम मैं आपको दूंगा काशी शहर में, बनारस में, वहां आना। इस तरह फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। 3 दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और उस प्यारी आत्मा की। तीसरे दिन उसी समय सुबह सुबह उस दरिया पर नानक साहिब जी को छोड़ दिया। शरीर में, शरीर कहीं छुपा रखा था। सुबह सुबह नानक साहब उसी दरिया पर दिखाई दिए। अन्य जनता वहां स्नान करने के लिए गए हुए थे। सबने देखा कि नानक साहब तो जीवित हैं, जीवित हों। खुशी की लहर दौड़ गई, सारा नगर देखने को दौड़ गया। बहन को पता लग गया कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था रो रो के। दौड़े आए सब,
उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की। और पुण्यात्माओं नौकरी पर एक दिन गए थे, जाकर के सबको सौदा लेने आए ना, सबको देने लगे 1 2 3, 13 से आगे गिनना भूल गए। 13 13, हे भगवान यहाँ है नहीं कुछ भी, सब कुछ 13 13 13 13 करके सारा लुटा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और स्वयं वो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला पहन के वेशभूषा बनाकर शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच करवाई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के बहनोई थे, जिनके जमानत से, जिनकी शनाख्त से वो वहां नौकरी लगे थे। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा याचना की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए और कहा मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। कहने लगे मैं परमात्मा की खोज करूंगा, वो यही बनारस काशी में रहता, यही रहते हैं, पृथ्वी पर आए हुए हैं, मुझे मिले थे। कौन मिला था तुझे? कि मुझे सतपुरुष मिला था, सचखंड लेकर गया था और उसकी खोज करूंगा मैं, मुझे सतनाम प्राप्त करना है। अब इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। गांव छुडानी के खेतों में गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां आए। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास जी, गौ चरा रहे थे और भी कुछ पाली ग्वाले साथ में थे। उनको भी फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उनको शाम को वापस छोड़ दिया था, 10 बजे ले गए थे, शाम के 8 बजे वापस छोड़ दिया था। उनका अंतिम संस्कार करने लगे थे मृत समझकर, तब वापस आ गए थे और आते ही वे अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी थी। क्या बताया उन्होंने भी? हम सुल्तानी नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। कि झांकी वेख कबीर की, झांकी माने वो नजारा सचखंड का। जैसे आप 26 जनवरी पर देखते हो भारतवर्ष में झांकियां निकलती हैं, ये हरियाणा प्रांत की झांकी है, ये पंजाब प्रांत की झांकी है। इसमें ऐसा अपने अपने जो मॉडल बना करके प्रदर्शन किए जाते हैं। तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, कि वाह गुरु तेरी वाह तेरी, कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं, सतनाम का हम आस पास भी नहीं। अब उस महात्मा ने, उस महान आत्मा ने इस मंत्र के प्राप्त होने की कितनी खुशी मनाई और कितनी सराहना की अपने गुरुदेव के प्रति, यानी परमात्मा के प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का। और सत जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने भी नहीं पता, सांकेतिक है ये। अब ये दो अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने आत्मा पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहब जी ही कबीर साहब के गुरु थे। पुण्यात्माओं, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हमारा सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। तो नानक साहब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रास्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था नानक जी को, प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्माओं, हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं भगवान ने आकर अपनी प्यारी आत्माओं को निकालने के लिए अपने आप को एक जीव, एक आम साधारण व्यक्ति सिद्ध किया और उनको महात्मा के नाम से संबोधित किया। तो कहते बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलने बोल, और हीरा कबू कहे नहीं मेरा लाख टका है बोल। अब जो ही रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, स्वामी जी बताइए। श्री रामानंद जी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं था भक्त, अब वैसे तो मेरे शिष्य कहलाते हैं लेकिन वो परमात्मा आए स्वयं। ये ज्ञान मेरे को कबीर भगवान ने दिया है और इनके माता पिता की पूरी डिटेल आपने चाहिए तो कबीर साहब से मिल लो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षा नागर है। दीक्षा जी कहाँ से आए आप? सर मैं पीतमपुरा दिल्ली से। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 9 अप्रैल 2004 को जुड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आप 2004 से ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मतलब बचपन से ही आप संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। जी, मैं उस वक्त केवल 8 वर्ष की थी जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। उससे पहले मेरे जो पेरेंट्स हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे 7 वर्ष तक। तो 7 साल से वो जुड़े हुए थे तो मैं उन्हीं के साथ जाती थी राधा स्वामी। बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी भक्ति नहीं करी थी। तो 8 साल की उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी संत के बारे में जानना, उनके ज्ञान के बारे में जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए?
क्योंकि मेरे पेरेंट्स की श्रद्धा बहुत ज्यादा थी संतों में पहले से ही, तो हमारा भी भक्ति भाव वैसा ही था उनको देख करके। तो इसलिए जब वो गए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए, तो हमने उन पर ही विश्वास करके हम भी चले गए वहां पर। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्ति सही है या क्या है। वो हमें तब पता चला जब हमें उनसे लाभ हुए। धीरे धीरे जब हमने खुद इतनी सी उम्र में ही जब मैंने लाभ महसूस करे, तो मुझे ही पता चला कि सच में संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है इस धरती पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हैं लाभ की। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको लाभ मिलने लग गए, तो आपको लगा कि हाँ वास्तव में यही सच्चे संत हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी मदर हैं वो बचपन से ही हार्ट पेशेंट रही हैं। तो राधा स्वामी में जब वो जुड़ी हुई थी तो भी बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती थी हार्ट की। इवन सांस लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनकी वॉल्व्स जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था उनको सर्जरी के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी हमारा इतना विश्वास था संत रामपाल जी महाराज में कि मम्मी कहती थी कि आप ही की बेटी हूँ, आप ही जो करोगे सही करोगे। तो वो जो वॉल्व्स खुल नहीं रही थी वो अचानक से खुल गई और डॉक्टर्स ने भी बोला थैंक गॉड। मतलब वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोल दिया था बाईपास सर्जरी के लिए, लेकिन अचानक वो वॉल्व खुलने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल, उन्हें ये हो गया कि ये ही सच में भगवान है। मैं राधा स्वामी में इतने साल रही, इतनी मैंने मन से भक्ति करी, मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। मतलब मैं रोती रही बीमारियों में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा सुख दिया कि आज वो बिल्कुल ठीक हैं। दीक्षा जी, सबसे पहले तो ये बात आपसे जानना चाहेंगे और लाभ जानने से पहले कि सभी संत तो कहते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ मिल ही नहीं सकता, और आप तो वैसे भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिल सकता है? सर, आप ये कह रहे हैं कि इस युग में लाभ कैसे हो सकते हैं? ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम वर्षों से देखते आए हैं, इतिहास पढ़ते आए हैं मीराबाई का, ध्रुव प्रहलाद का, जिनसे हमें पता चला कि उन्हें कितने लाभ हुए। लेकिन आज जितने भी नकली धर्म गुरु हैं उन्होंने हमें ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, और सारे गुरु एक जैसे ही होते चले गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया, उन्होंने जिस आधार पर भक्ति बताई, पहली बात तो उन्होंने मोक्ष बता दिया, इस 184 से छुटकारा बता दिया। और दूसरी बात, जो हमें वो जितने लाभ देते हैं ना, वो अथाए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जितने लाभ वो देते हैं। उनसे आज विश्वास हुआ है कि दुनिया में सच में आज भी भगवान है और भक्ति करने से लाभ मिल सकते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि भक्ति करने से लाभ मिल सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या लाभ मिले आपको भक्ति करने से? जी सर, ये तो मैंने अपनी मदर का बताया आपको। अब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अचानक से ना, मेरी लेफ्ट आई का जो विजन पर्दा था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। तो अचानक मम्मी पापा लेके भागे, डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए, तो उन्होंने बोल दिया था कि इसकी उल्टी आंख का पर्दा बिल्कुल खत्म है। अब उन्होंने टेस्ट करने के बाद स्पेक्स मुझे दे दिए कि वो हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन मैंने वो शर्म की वजह से नहीं लगाया, क्योंकि मैं छोटी थी तब, तो मैं स्कूल टाइम में नहीं लगाती थी, घर के नीचे आके लगा लेती थी, मम्मी पापा के डर की वजह से लगा लेती थी। लेकिन उन्होंने, डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको 6 महीने बाद टेस्ट कराने दोबारा आना है। मैंने उसमें भी ढील दे दी, मैं नहीं गई चेकअप कराने, और ऐसे ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। मैं मम्मी पापा से झूठ बोलती रही कि सही है सही है सब सही है। लेकिन जब मैं 4-5 साल बाद दोबारा गई टेस्ट कराने, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी डॉक्टर ने कि ऐसी कंडीशन थी, 4-5 साल पहले इसकी लेफ्ट आई का पर्दा बिल्कुल डैमेज था। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दोबारा बैठाया, लेंसेज लगाए आंखों पर कि आपको कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। तो मैं उनसे बोल रही थी मुझे इनमें साफ दिख रहा है और मुझे बिना लेंस के भी साफ दिख रहा है। तो वो बोलने लगे क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा डॉक्टर मुझे साफ दिख रहा है। और मैंने उनको सब कुछ पढ़कर लास्ट लाइन तक मैंने उनको साफ पढ़कर सुना दी। तो वो शॉक्ड हो गए, कह रहे हैं आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ पर? कह रहे आपकी रिपोर्ट्स तो ये बोल रही थी पहले, और अब बिल्कुल ठीक हो, आपको तो स्पेक्स की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरी लाइफ का, मेरा खुद का सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर मेरी वही कंडीशन रहती 10 साल पुरानी कि मेरी एक आंख बिल्कुल खराब थी, तो मैं सोच सकती हूँ आज मैं कहाँ होती। लेकिन आज मैं परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने के बाद आपको ये लाभ मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस साइंस के जमाने में जब आप ये बात करते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद इस तरह से लाभ मिलते हैं या भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिलते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि संत के पास जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि जो साइंस है वो इस चीज को ना बिल्कुल नहीं मानती।
साइंस बिल्कुल नकारती है कि चमत्कार नाम की कोई चीज है, या फिर वो भगवान में विश्वास ही नहीं करती। लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो ये बात तब तक बोलते हैं जब तक उन्हें खुद महसूस नहीं होती। जब अपने ऊपर दुख आते हैं तो उन्हें खुद महसूस होगा एक दिन कि हाँ भगवान सच में है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को देखकर ये सब बातें बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये सब साइंस बहुत बड़ा झूठ है। साइंस बनाई किसने? भगवान ने ही तो साइंस बनाई है। उन्होंने ही तो हमें इतना दिमाग दिया है कि हम आज साइंस पर इतना जोर दें। हालांकि कुछ नहीं है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से जब हमने खुद महसूस करे ना कि ये लाभ हो सकते हैं और उनके ज्ञान से, तब हमें पता चला है कि भगवान है। दीक्षा जी, जिस तरह का जमाना है और चकाचौंध और लोग दिखावे के इस दौर में जब लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं तो काफी दहेज देना पड़ता है उनको, तो संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि उनके अनुयायी बताते हैं कि वो बिल्कुल दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, क्या योगदान मानते हैं? और आपका क्या कहना है, क्या आप मानते हैं कि क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई कोई ऐसी मिसाल पेश की है जो समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है? जी सर, बिल्कुल। और पूरे मैं ये कहना चाहती हूँ, पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये मिसाल कायम किया। आज तक कितने कानून बने हैं दहेज प्रथा को लेकर कि दहेज नहीं लेना, ना देना, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मिसाल कायम करी है कि आज लाखों विवाह ऐसे हो रहे हैं जो दहेज मुक्त हो रहे हैं, और आज हर माँ बाप पर अपनी बेटी बोझ नहीं है। बस इसी बात, मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा विश्व ये बात समझे कि इतना पैसा खर्च करके भी किसी की बेटी सुखी नहीं है आज के दौर में। कम से कम एक बार उनका ज्ञान सुनकर देख लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। और इतना आनंद महसूस होता है जब हम अपनी आंखों के सामने कोई दहेज मुक्त शादी को देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से कोई और लाभ मिला हो, कोई और एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। ये भी कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पापा ऑफिस से रात को आ रहे थे, नाइट शिफ्ट करके आ रहे थे, तो वो सामने से बाइक आ रही थी और वो साइकिल पे थे। रात का टाइम था, तो बाइक वाले ने बहुत तेज टक्कर मारी उन्हें। वो दूर जाके गिरे, साइकिल कहीं और जाके गिरी, तो वो बीच रोड पर आकर गिरे। तो वो उल्टी साइड से गिरे हुए थे, वो उठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया उनके सामने, उन्होंने उनको उठाया और अंकल को बोला अंकल आप ठीक हो? और उन्हें कहा फुटपाथ पर बैठ जाए, इस तरह से रोड पर मत रहिए। तो पापा ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो वो कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था वहां पर। तो पापा सोचने लग गए ये सपना भी नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में मैं खुद दर्द महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। तो पापा ने देखा कहीं भी वो बच्चा नहीं था चारों तरफ। तो पापा उठे, पापा का शरीर एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। उठकर अपनी साइकिल उठाई, साइकिल से सीधा घर आए, घर आके मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आज हुआ, और पापा बिल्कुल ठीक थे। वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद तो चांस नहीं था कि पापा बचते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जी आप? सर, मैं भगत समाज को और जितने यूथ को, पूरे यूथ को मैं ये देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज जितना भी फैशन का दौर है या जो भी है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। एक दिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम कल क्या मौज मस्ती कर रहे थे, क्या नाच गा रहे थे। कम से कम एक बार गुरु जी का सत्संग सुनकर देख लीजिए। आप आइए भी मत, बेशक एक बार सुनकर देख लीजिए, उसके बाद आप पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितने भी संसार के जितने भी दुख है ना, सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही ठीक होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस एक बार इधर आ जाइए और अपना मोक्ष करा लीजिए, पूरा जीवन अपना सुखी कर लीजिए। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी